पर शहर शहर बवाल बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। हावड़ा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआईडी को सौंप दी गई है हावड़ा हिंसा की जांच। हिंसा वाली जगह की जांच करेगी सीआईडी। घटनास्थल का जायजा भी लेगी सीआईडी की टीम। जो हावड़ा में हिंसा हुई है, जिसके चलते वहां पर हालत इस तरीके से बुरी हो गई कि तस्वीरें सामने आई काफी। वहां पर अब सीआईडी जाएगी जांच करने के लिए। हावड़ा हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सीआईडी को हावड़ा हिंसा से जुड़ी हुई जांच सौंप दी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण करने सीआईडी की टीम पहुंची हुई है। जहां पर यह हिंसा आगजनी हुई थी, वहां पर सीआईडी की टीम पहुंची क्योंकि उसे अब इस हिंसा की जांच सौंपी गई है। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए सीआईडी की टीम पहुंची है। उधर बड़ी खबर का एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हावड़ा में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हिंसा वाले इलाकों में धारा 144 अब भी लागू है। शोभा यात्रा के दौरान दो समूहों के बीच झड़प के बाद तनाव बढ़ गया था। हिंसा हुई थी, जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया था। अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन अब इंटरनेट सेवा यहां पर बहाल कर दी गई है। एहतियाती तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। शोभा यात्रा के दौरान दो समूहों के बीच ये तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। रामनवमी को लेकर ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद तनाव हुआ था। और उधर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद भी हिंसा जारी है। हावड़ा और आसनसोल में एक बार फिर से हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने जुमे की नमाज के बाद हमला किया। मंदिर, दुकानों और घरों को इस दौरान टारगेट किया गया। ये हिंसा हावड़ा और आसनसोल में एक बार फिर सामने आई है। हालांकि हावड़ा हिंसा की जांच के लिए सीआईडी को भेज दिया गया है, लेकिन एक बार फिर जुमे की नमाज के बाद ये स्थिति फिर से पैदा हुई। मंदिर, दुकानों और घरों को टारगेट किया गया। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। चार तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में हिंसा के बाद कौन बिगाड़ रहा है ये माहौल, क्योंकि बिहार के सासाराम और नालंदा में, बिहार में भी ये सब कुछ हुआ है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, सासाराम, नालंदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामनवमी के बाद जो शोभा यात्राएं निकाली गई, वहां पर सड़क पर तमाशे हुए, हिंसा हुई, आगजनी हुई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जुलूस के ऊपर पथराव करते हुए लोग दिखे, पत्थर फेंकते हुए लोग, आगजनी करते हुए लोग। हालांकि अब पुलिस और एजेंसीज की यहां पर तैनाती की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहां पर लगाया गया है। हावड़ा में हिंसा की जांच के लिए सीआईडी को भी लगाया गया है। लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। बड़ा सवाल कि इस बवाल और पत्थरबाजी के पीछे आखिर है कौन? महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक बवाल किसने किया? किसने माहौल को गरमाने की कोशिश की? किसने हिंसा और तनाव को फैलाने की कोशिश की? बिहार में पहले सासाराम और फिर नालंदा में ये स्थिति किसने पैदा की? कौन है इसका जिम्मेदार? सरकारें इसकी जांच कराने को है तैयार, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद इस तरह के प्रदर्शन, हिंसा और तनाव की स्थिति चार अलग अलग जगहों से आपके टीवी स्क्रीन पर की घटनाएं दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया, इससे एक बात स्पष्ट है कि ये सीधे सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की तुष्टीकरण की नीति और कानून व्यवस्था को संभालने में असक्षमता का परिणाम है। जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम के पहले ममता बनर्जी जी का बयान आता है, जिसमें कि वो कहती है कि रामनवमी के जुलूस एक समुदाय के इलाके में ना जाए। इस प्रकार से इलाकों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम लोकतांत्रिक भारत में करना, इस प्रकार से धमकी भरे लहजे से बात रखना, जिस प्रकार से वहाँ पर तुष्टीकरण की नीति लगातार चलती आ रही है, इसका सीधा परिणाम है। और आज कार्रवाई करने के बदले, दंगाइयों के ऊपर ठोस कदम उठाने के बदले, जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार वहाँ के अपराधियों को क्लीन चिट देने में और उनको एक प्रकार से बचाने के लिए पहले ही आकर बयान देकर दोष हिंसा का किसी और पर डालने की कोशिश कर रही है, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ऐसे दंगाइयों को, ऐसे
हमलावरों को भी शरण देने का काम किया जा रही है। हावड़ा, आसनसोल, ये अलग अलग जगह से हिंसा, सासाराम, नालंदा, बिहार से हिंसा, महाराष्ट्र में हिंसा हुई। ये सारी हिंसा क्यों हुई, वजह क्या रही, उसके पीछे बीजेपी हमलावर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उपद्रवी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, जो व्यक्तिगत प्राइवेट वाहनों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपद्रवी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। रैनिक दत्ता हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ हावड़ा से इस वक्त जुड़ रहे हैं। रैनिक, हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने सीआईडी जांच की बात कही है और सीआईडी मौके पर पहुंची भी है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है पश्चिम बंगाल सरकार की, जिसमें एक शोभा यात्रा को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। वो यहां से यहां नहीं जा सकती, यहां से यहां ही जा सकती है। उसके बाद जो हालत होती है उस पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या इस वक्त सीआईडी जांच कर रही है, क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? देखिए, एकदम एक शोभा यात्रा को लेकर बहुत ही मामला बिगड़ गया है। 2 दिन तक हमला चला। हावड़ा का जो शिवपुर एरिया है उस जगह में 2 दिन तक हमला चले। पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ, पुलिस पर्सनल भी घायल हुए। इस घटना में 37 के ऊपर आदमी अभी तक घायल हुए हैं, 36 के ऊपर गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद ही सीआईडी को इसका तदंत दिया गया है। जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार से ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा साजिश है, और यह साजिश को प्रूव करने के लिए सीआईडी को दिया गया है कि इस घटना के कारण क्या था, किस घटना के लेकर ये इतना बड़ा बवाल हुआ और इसका पीछे कौन सा संगठन का हाथ है, बाहर से कोई आदमी आया था कि नहीं। इस पूरा तदंत तो सीआईडी की तरफ से किया जाएगा। इस इन्वेस्टिगेशन में आज सीआईडी का टीम हावड़ा का शिवपुर, जिस एरिया में ये प्रॉब्लम हुआ था, उस जगह में पहुंचेंगे और उसके इलाका का जो सीसीटीवी फुटेज मांगा है सीआईडी ने, और सीआईडी की तरफ से देखा जाएगा कि कौन से जगह में पहला ये हादसा हुआ था। जो चश्मे गवाह है उन लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे सीआईडी ऑफिशियल्स, और उसके साथ साथ पुलिस के साथ भी बातचीत करेंगे। पुलिस के पास से रिपोर्ट लेंगे कि 2 दिन से क्यों ये हालात बार से बिगड़ने लगा था, कौन से जगह से मेनली ये हालात बिगड़ रहे थे, उस बात चर्चा होगा। और पुलिस की तरफ से रिपोर्ट देने के बाद ही वो लोग उनका कार्रवाई करेंगे। रैनिक, जो तस्वीर सामने आई है हावड़ा से और अब आसनसोल से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको देखकर लग रहा है कि तैयारी काफी पहले की गई थी। इतने बड़े स्केल पर ऐसा विरोध प्रदर्शन, इतनी आगजनी, इतनी हिंसा हो जाना, तनाव बढ़ जाना। एकदम देखिए, एक रामनवमी का जो जुलूस निकला था, उस जुलूस में जब पत्थरबाजी हुआ, उसके बाद इतना बड़ा आगजनी घटना, जिसका घटना का रेश 2 दिन तक चले। कल भी पुलिस के ऊपर हमला हुए, करीब 4 से 5 हजार आदमी उधर मौजूद पुलिस को घेर के रखे हैं। ये हमला एक दिन का नहीं है, ये हमला पहले से साजिश किया हमला है। रैनिक आपके पास आते हैं, रैनिक आपके पास आते हैं। इस वक्त प्रहलाद सिंह पटेल इस वक्त लाइव हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। इसमें रामनवमी के जुलूस पर किसी भी प्रकार का हमला ये पूरा देश देख रहा है, और ये सुनियोजित षड्यंत्र है। वो लोग जो वोटों के सौदागर हैं। राम इस देश में सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन पद्धति है, और जिसमें कहीं कोई दुखी नहीं होता। ये इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही मैं कहता हूँ। राज्यपाल ने बुलाकर सचिव को भी झाड़ा है कल। मुझे लगता है ये प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं जो चलनी ही चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, पुलिस उनके पास है, उसके बावजूद भी वो दाएं बाएं बात कर रही हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। वो बताएं, क्या क्या हिंदुओं को वहां पे रहने का अधिकार नहीं है? क्या वहां पे माइनॉरिटी के लोग ही रहेंगे? आप क्यों हिंदुओं को दबाने की बात कर रहे हैं? आप माइनॉरिटी के लिए साफ साफ बोलते हैं कि रमजान के अंदर वो दंगा नहीं कर सकते। आखिर वो टोपी पहने वाले कौन लोग हैं? वो लुंगी बांधे हुए पथराव कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिनको आप लगातार बढ़ावा दे रही हैं? आपने चुनावों के बाद में जिस प्रकार से कत्लेआम था, वही मानसिकता आज भी आपकी बनी हुई है। मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र पर और वहां के शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर वो शासन नहीं चलाती तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस देश में संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, नियमावली के अनुसार सबको रहने का हक है और सबको अपने धर्म। नक्सलबारी का भी प्रभाव रहा वहां पर, लेकिन बीजेपी के जाने के
पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था, हिंदू मुसलमान करा करके बीजेपी ने एंट्री लिया है। और ममता बनर्जी जी ने कहा भी है कि बाहर से लोग आए थे, और मैं इसमें विश्वास कर सकता हूं जैसे दिल्ली राइट में बाहर से लोग आए थे, बागपत से, बुलंदशहर से आए थे और करके चले गए। तो एनआईए में तो पूरा विश्वास है नहीं, एनआईए तो जो केंद्र कहेगी वही होगा। अब वहां की राज्य सरकार अगर सीआईडी को सुपुर्द किया है तो राज्य सरकार को में तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, और जो भी दोषी हो, चाहे इस तरफ का दोषी चाहे उस तरफ के दोषी है, उनको उनके साथ में सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। सुजाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गई हैं। जिस तरीके का तनाव और हिंसा हुई अलग अलग इलाकों में, जिसमें मुंबई भी शामिल रहा, महाराष्ट्र का हिस्सा। सुजाता, जो स्थिति, जो तस्वीरें बिहार से आई हैं, पश्चिम बंगाल से आई हैं, महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या महाराष्ट्र सरकार मानती है सब सुनियोजित था, पहले से तैयारी करके रखी गई थी इस तरह से हिंसा और तनाव फैलाने की? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जब रामनवमी का ये पूरा पर्व मनाया जा रहा था उस समय ना सिर्फ मुंबई बल्कि ऐसे कई तमाम शहर महाराष्ट्र के जलगांव और संभाजी नगर जहां पर ऐसी हिंसा देखने को मिली है। उसके बाद से ही राजनीति में अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि जो कुछ हिंसा हुआ है, जो कुछ भिड़ंती हुई है, वो सरकार ने प्री प्लान किया हुआ था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की एक बड़ी रैली भी निकलने वाली है। तो संजय राउत ने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस पूरे मामले को जो है प्लान किया हुआ है, पूरे हिंसा को लगातार प्लान करने के बाद ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की रैली को अवॉइड करने के लिए, उसे ना होना दिए जाए, इसलिए माहौल बिगाड़ा गया है। ऐसे में कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने जो महाराष्ट्र के जिस गवर्नर है उनसे बात की, राज्यपाल से, और साथ ही राज्यपाल ने उन्हें ये आदेश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्यवाही करे और आखिर किस बात की वजह से, किस मुद्दे पर जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका पता लगाए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार इस समय अलर्ट पर है और साथ ही जो है गठन करा जा रहा है टीम का कि वो जाकर जल्द से जल्द इस मामले में जांच करे और पता लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं संभाजी नगर में अगर हम देखें तो अब पुलिस की गाड़ियों तक को जला दिया गया है और साथ ही ऐसे कई बड़े वहां पर जो है हमला किए गए थे 2 गुटों में, और साथ ही जलगांव में भी यही दृश्य, मुंबई के मलाड में भी यही दृश्य देखने मिला। जी राजीव, जलगांव, मलाड, संभाजी नगर, हर कहीं इसी तरह की स्थिति पैदा की गई। साथ ही पश्चिम बंगाल से भी जो तस्वीरें सुजाता आई हैं, वहां भी इसी तरीके से हमला किया, पुलिसकर्मी घायल हुए, लोगों की प्राइवेट गाड़ियां तोड़ी गई। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुजाता। लेकिन बिहार के सासाराम और नालंदा में भी स्थिति बिगड़ गई। तस्वीरें हमारे सामने आई, धारा 144 वहां भी लागू करनी पड़ी। रामनवमी पर हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा सासाराम और नालंदा में बंद कर दी गई। सासाराम में हिंसा के बाद अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। सासाराम में कई इलाकों में दुकानों को बंद किया गया। रामनवमी पर शोभा यात्रा में पथराव के बाद हिंसा बढ़ गई। सासाराम की भी बात करें, नालंदा की भी बात करें, सब कुछ ऐसा लगा जैसे तैयारी करके रखा गया था। इस तरह की स्थिति पैदा करने की असामाजिक तत्वों की पूरी तरह से तैयारी थी। शक्ति हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बिहार, शक्ति, जो स्थिति पैदा हुई है, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं शक्ति, उसके बाद बिहार सरकार अब क्या कदम उठा रही है, किस तरीके से उन लोगों को धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने बिहार को हिंसा और तनाव में झोंकने की कोशिश की? शक्ति, देखिए, जिस तरह से कल जिस तरह से झड़प हुई उसके बाद जो है पुलिस की भारी तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री लगातार इस पूरी घटना पर निगरानी रखे हुए हैं और पुलिस के बड़ी अधिकारियों की टीम जो है पटना से नालंदा, बिहार शरीफ में मौजूद है और कैंप कर रही है। आपको बताएं कि अभी जो ताजा हालात ये हैं कि जो पुलिस ने दोनों नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम दोनों जगहों पे जो है 144 धारा लागू कर दिया है और एहतियातन जो है पुलिस के द्वारा लगातार जो ये अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकले, घरों में ही लोग रहें। और आपको बताएं कि इसको लेकर लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है। नालंदा में 27 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अभी भी 6 से ज्यादा लोग जो है घायल हैं और जो सड़कें हैं अभी भी सुनसान है क्योंकि दुकानें बंद है, तमाम जो लोग हैं घरों के अंदर हैं और अभी भी जो है लोग डरे अवस्था में हुए हैं। लेकिन प्रशासन जो सड़कों पे जो है प्रशासन की भारी तैनाती है। नालंदा की बात करें तो यहाँ पे जो है लगातार जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो लगातार मूवमेंट कर रही है सड़कों पे। अभी आप सुन सकते हैं पुलिस के अधिकारी हैं, बड़ी लगातार जो है
वो मूवमेंट कर रहे हैं और उस पर नजर रखा जा रहा है कि अगर किसी तरह की घटना होती है, उपद्रवी होते हैं तो उसे किस तरह से निपटा जाए। कई जिलों की पुलिस फोर्स जो है नालंदा और सासाराम में कैंप कर रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो हालात हैं उनको अभी नियंत्रण में कहा जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो स्थिति है पूरे तनावपूर्ण माहौल है। हालांकि क्षति की अगर हम बात करें तो दोनों पक्ष की तरफ से क्षति हुई है, कई लोग घायल हैं और कई लाखों की संपत्ति भी। जी हाँ शक्ति, हम 10 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। सासाराम फिर नालंदा, बवाल किसने किया, शहर शहर बवाली आखिर है कौन, आगजनी, पत्थरबाजी, रामनवमी की शोभा यात्रा, जुलूस के ऊपर हमला, पथराव, पुलिस घायल हुई है, हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, कौन है जो एक जुलूस की पवित्रता को नहीं बर्दाश्त कर पाया, जिसने हालात बिगाड़ने की कोशिश वहां पर कर दी, उसके ऊपर बड़ी एक जांच की जरूरत है। में ही क्यों कराने वाला अभी कह रहा है कि भाई सासाराम में क्यों, वो जवाब दें कि सरकार उनकी है और सासाराम में ही क्यों। पूरे बिहार में जो सबसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील जो इलाका है, किशनगंज है, अररिया है, ये जो जगह है, ढाका रहा है और भी जो ऐसा संवेदनशील है, उस जगह के बदले सासाराम में क्यों हुआ। अरे मेरा लौरिया में कार्यक्रम हुआ, इसके पहले वैशाली में कार्यक्रम हुआ अमित शाह जी का, इसके पहले पूर्णिया में कार्यक्रम हुआ, कटिहार अमित शाह जी गए। तो अमित शाह जी का कार्यक्रम जहां होता है वहां यही सब होता है। भाजपा को अब काम के बदले वोट लेने के हम लोग लेते हैं। हम लोग को अब वोट के लिए ऐसा कुकृत करने की जरूरत कभी देश में नहीं पड़ा है। हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो नीति है भाजपा का, वो पूरा विश्व जानता है। धर्म और राजनीति के प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति व्यक्त किया है और सलाह दिया है कि धर्म और राजनीति जैसे विषय पर एक दूसरे को जोड़ करके जो लोग राजनीति की कवायद करते हैं वह देश के व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो हम लोग तो उसमें है नहीं। अब भारतीय जनता 10 तस्वीरें एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरें बता रही हैं हिंसा, आगजनी, मौत, लोग जख्मी हुए, पुलिस के ऊपर भी हमले हुए, पत्थरबाजी हुई, रामनवमी के शोभा यात्रा को लेकर असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी की। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों की ये 4 तस्वीरें हैं। हावड़ा से लेकर मुंबई तक की, महाराष्ट्र तक की ये तस्वीरें, हावड़ा, आसनसोल, सासाराम, नालंदा। जांच लगातार जारी है। हर कहीं प्रशासन इस वक्त सतर्क है और पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हालात को बिगाड़ने वाले वो कौन लोग हैं और कब से रामनवमी के जुलूस पर इस तरह की स्थिति पैदा करने की तैयारी की जा रही थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।